प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक के फायदे क्या क्या हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पॉलिटेक्निक करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि पॉलिटेक्निक करने के बाद हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है, कैसे हम इसको करके जल्दी से जल्दी जॉब तक जा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटेक्निक करने के कंप्लीट फायदे के बारे में जानकारी लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको अच्छे से पॉलिटेक्निक के फायदे के बारे में जानकारी मिल सके। अब हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के फायदे क्या हैं। जी हां, जब तक आपको इसका फायदा समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसकी तैयारी बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो एक एक पॉइंट वाइज मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, इसमें समझाया है कि आपको पॉलिटेक्निक से क्या क्या फायदा मिल सकता है। तो चलिए एक एक पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला है, इसे करने के बाद आपको टेक्निकल सर्टिफिकेट मिलता है। जी हां, जब आप पॉलिटेक्निक कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके आधार पर आप अलग अलग वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कंप्लीट। अगला है, पॉलिटेक्निक के आधार पर आपको तुरंत जॉब भी मिल सकता है। जी हां, पॉलिटेक्निक अगर यदि हम बात करें प्राइवेट जॉब के बारे में, तो जैसे अगर जनरल डिग्री लेकर के जाते हैं आपको दर दर का ठोकर खाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। लेकिन अगर पॉलिटेक्निक की डिग्री आपके पास में है तो बहुत सारी ढेरों कंपनियां आपको जॉब ऑफर करती है। यहां तक कि आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट होने के पहले आपको 5th सेम का जब आप एग्जाम देते हैं, 6th सेम में ही आपके कॉलेज में कैंप लगा लगा करके आपका इंटरव्यू लिया जाता है और आपको जॉब के बारे में ऑफर किया जाता है कि आप हमारी कंपनी में आओ, हम आपके लिए ये चीज दे रहे हैं, वो चीज दे रहे हैं। तो आप इस चीज को भी चुन सकते हैं। सर आगे अगर बात करते हैं, इसके बाद जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। जी हाँ, आपको जो डिग्री मिलती है वो डिग्री जूनियर इंजीनियर के पद के लिए आपके लिए है। अब देखो, और जूनियर इंजीनियरिंग के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अभी जो मैंने आपको बात किया कि आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा लोको पायलट, जी हाँ, रेलवे का बच्चों का सबसे पसंदीदा जॉब लोको पायलट। जो बच्चा चाहता है कि कम नहीं कुछ हो रहा है, आईटीआई करके अगर हम लोको पायलट बन जाते हैं, सर बेहतरीन से बेहतरीन जॉब है यह। और इसमें पार्ट टाइम आपको पेमेंट भी मिलता है। लोको पायलट में आप अगर यदि आपके आसपास के कोई होंगे या बड़े भैया वगैरह होंगे तो आपको यह भी समझ में आता होगा कि हाँ सर, इसमें सैलरी काफी अधिक है। आगे बात करते हैं, इसके लिए टेक्निकल असिस्टेंट, बहुत सारे सरकारी पदों के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, यह इंटरमीडिएट के बराबर होता है। जी हां, एक बात ध्यान रखना, इस पॉइंट पे जरा ध्यान से समझना। सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th करने के बाद 12th करेंगे, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th करने के बाद आपको पॉलिटेक्निक या आईटीआई करते हैं। तो अगर 10th के बाद कोई बच्चा पॉलिटेक्निक कर लिया तो यह पॉलिटेक्निक +2 का डिग्री आप देता है। इसका जो डिग्री होता है +2 के डिग्री के बराबर होता है। और यही नहीं, +2 वाला जिस फॉर्म को भर सकता है, पॉलिटेक्निक वाला हर वो फॉर्म को भर सकता है। इसके बावजूद कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं, जैसे लोको पायलट का फॉर्म पॉलिटेक्निक वाला तो भर पाएगा, लेकिन 12th वाला बच्चा उसको नहीं भर पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप यह कह सकते हैं कि यह कोर्स आपको 12th की डिग्री से बड़ा कोर्स हो जाता है कंप्लीट। अगर आप डिप्लोमा की पढ़ाई अच्छे ढंग से करते हैं तो आपकी समझदारी इंटरमीडिएट किए हुए छात्र की तुलना में काफी अधिक होती है। आप इंटर में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं। जब आप बात करते हैं पॉलिटेक्निक का, सर वहां पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको दिया जाता है। आपको हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिकल कराया जाता है, प्रैक्टिकली आपको समझाया जाता है। तो आप एक तरह से ट्रेंड वर्क करते हैं। ठीक है, अगला, और इसके अलावा आपके ज्यादा ज्ञान भी होता है। आगे बात करते हैं, साधारण रूप से इंटरमीडिएट करने वाले छात्र जिस सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस जॉब के लिए डिप्लोमा के छात्र आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, बीटेक करने के लिए जब जाते हैं तो आपको सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। जी हां, जहां बीटेक 4 साल का होता है। और अगर 12th करने के बाद देखो कितना फायदा है ना, 12th करने के बाद यदि हम बीटेक में जा रहे हैं तो बीटेक मेरे को करना कितने साल में है, 4 साल में। वहीं यदि हम 12th न करके हम यदि पॉलिटेक्निक 10th के बाद हम पॉलिटेक्निक किए हुए हैं और अब हमको बीटेक में जाना है, तो वो बीटेक आपको करना है कितने साल का, 3 साल का कंप्लीट हो जाते हैं। 3 साल के लिए हो जाता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कामयाब होने के लिए सबसे सरल और सही तरीका है आपका कौन सा, पॉलिटेक्निक।
तो जो बच्चे 12th कर लिए हैं, अभी आपके लिए भी काफी बेहतरीन सा मौका है पॉलिटेक्निक करने के लिए। और जो बच्चे खास करके अभी 10th किए हुए हैं, उन बच्चों के लिए तो इससे सुंदर मौका और कुछ हो ही नहीं सकता है। और फॉर्म आपको हर साल मार्च महीने में आना रहता है, जिसका एग्जाम आपको जून जुलाई में होना रहता है। तो सर आपके पास में एक पर्याप्त समय होता है। अगर यदि 10th करने के बाद आप इसका फॉर्म भरते हैं, 11th का भी स्टडी अगर यदि आप जारी रखना चाहते हैं, सर जून जुलाई के बाद हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस बीच में आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर के इसकी तैयारी करके इसका यदि रिजल्ट ला लेते हैं तो आप आसानी से इसमें एडमिशन पा सकते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।